यदि दुनिया के दो देशों सबसे शक्तिशाली देशों के बीच तनाव बढ़ जाए, तो क्या केवल वही दो देश प्रभावित होंगे? बिल्कुल नहीं। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। यह केवल अमेरिका और ईरान का विवाद नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर युद्धाविराम यानी सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए। ट्रंप ने बेहद कठोर बयान देते हुए कहा कि ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। इस बयान ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि युद्ध की संभावना की को भी दर्शाता है। यह समाचार कई कारणों से महत्वपूर्ण है। मिडल ईस्ट पहले से ही अस्थिर क्षेत्र है। विश्व का तेल व्यापार इसी क्षेत्र से गुजरता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है। यदि युद्ध बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसीलिए यह केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व की भी खबर है। बैकग्राउंड। इस विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 1953 में CIA समर्थित सत्तापलट हुआ था। 1979 में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। 1979 टू 1981 में हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था। 1915 में न्यूक्लियर डील हुआ था। 1918 में अमेरिका समझौते से बाहर निकल गया। 1920 में जनरल ओसामा सुलेमानी की हत्या हुई थी। इसके बाद लगातार तनाव बढ़ता गया। आज की घटना उसी लंबे संघर्ष की अगली कड़ी है। सीज फायर। बात करें अगर सीज फायर की, तो सीज फायर का अर्थात मतलब होता है युद्धाविराम, यानी युद्ध पर पूर्णता विराम। जब दो देशों या दो सैन्य पक्ष यह तय करते हैं कि कुछ समय या स्थायी रूप से लड़ाई रोक देंगे, उसे सीज फायर कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है नागरिकों की रक्षा, मानवीय सहायता, शांति वार्ता और आगे के समाधान की संभावना। लेकिन यदि कोई पक्ष इसका उल्लंघन करता है तो तनाव दोबारा बढ़ सकता है। अमेरिका का आरोप क्या है? तो अमेरिका का कहना है कि ईरान समर्थित समूह लगातार हमले करते रहे थे। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, युद्धाविराम का पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की, जबकि ईरान का पक्ष है कि दूसरी ओर ईरान ने आरोपों को अस्वीकार कर दिया है, यानी ईरान उन आरोपों को नहीं मान रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका स्वयं तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी हमले पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हैं, यानी अमेरिका जो हमला कर रहा है वो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। ईरान केवल अपनी सुरक्षा कर रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच विश्वास का गंभीर संकट पैदा हो गया है। मिडिल ईस्ट पर प्रभाव की बात करें तो यदि यह संघर्ष बढ़ता है तो क्षेत्रीय युद्ध हो सकता है, प्रॉक्सी युद्ध तेज हो सकता है, आतंकवादी संगठन सक्रिय हो सकते हैं, शरणार्थी की संख्या बढ़ सकती है, मानवीय संकट गहरा हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बात करें तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ेगा। उत्तर है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज विश्व का लगभग 20% समुद्री तेल व्यापार का मार्ग यही है। यदि तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा होगा, भारत का आयात बिल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक विकास प्रभावित होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक युद्ध केवल सैनिकों को प्रभावित नहीं करता, इसका असर होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पर, इन्फ्लेशन पर, शिपिंग कॉस्ट पर, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर और सप्लाई चेन पे। इसीलिए पूरी दुनिया इस विवाद पर नजर रखे हुए है। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन संयम की अपील शांति वार्ता का समर्थन कर रहा है। यूनियन तनाव कम करने की मांग कर रहा है। रसिया और चाइना सैन्य कार्रवाई पर चिंता है, कूटनीतिक समाधान का समर्थन कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश देश युद्ध नहीं बल्कि संवाद चाहते हैं। अगर हम इम्पैक्ट ऑन इंडिया पर देखें तो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत तेल आयात पर निर्भर है। लाखों भारतीय गल्फ देशों में काम करते हैं। पश्चिमी एशिया भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। यदि युद्ध बढ़ता है तो भारतीय नागरिक प्रभावित होंगे, ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, व्यापार प्रभावित होगा। इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या है? तो भारत की नीति हमेशा संतुलित रही है। भारत अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है। ईरान के साथ ऊर्जा एवं चारबाग पोर्ट परियोजना पर कार्य करता है। शांति और संवाद का समर्थन करता है। यही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पहचान है। इंटरनेशनल लॉ पर्सपेक्टिव, यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी जुड़ा हुआ है। मुख्य बिंदु यह है कि यूएन चार्टर, स्टेट सॉवरेनिटी, आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। यदि कोई देश बिना उचित आधार के हमला करता है तो उसकी वैधता पर प्रश्न उठते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करें तो युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को होता है। बच्चों की शिक्षा रुक जाती है, अस्पताल नष्ट हो जाते हैं, खाद्य संकट बढ़ता है, लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र हमेशा शांति की अपील करता रहा है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। अगर हम एथिक्स पर्सपेक्टिव देखें तो एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न ये भी है कि क्या युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है? महात्मा गांधी ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। संवाद और कूटनीति ही स्थायी शांति का मार्ग है। वे फॉरवर्ड, समाधान क्या है? तो युद्धाविराम का सम्मान, संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय मध्यस्थता, प्रत्यक्ष वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की अपील, स्रोत। कंक्लूजन, यह संकट हमें याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में कोई भी युद्ध केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव पूरी मानवता पर पड़ता है। भारत जैसे उभरते हुए राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि शांति, संतुलित विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता। The United Nations was not created to take mankind to heaven, but to save humanity from hell. आज भी यही संदेश प्रासंगिक है। विश्व युद्ध को नहीं बल्कि संवाद की आवश्यकता है, धमकियों की नहीं, विश्वास की आवश्यकता है और शक्ति प्रदर्शन नहीं, स्थायी शांति की आवश्यकता है।